नमस्कार दोस्तों, जब भी हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक अद्भुत छवि उभरती है। जटाओं में गंगा, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और ध्यान में लीन एक योगी। लेकिन क्या शिव सिर्फ एक देवता है या वे सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है? क्यों शिव को ना जन्म है ना मृत्यु? क्यों उन्हें संहार का देवता कहा जाता है जबकि वे सबसे बड़े कल्याणकारी माने जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं तो शिव वास्तव में करते क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम वेद, उपनिषद, पुराण और सनातन दर्शन के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। भगवान शिव कौन है? शिव का असली स्वरूप क्या है? और क्यों कहा जाता है शिव ही सत्य है, शिव ही ब्रह्म है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में शिव को देखने की आपकी दृष्टि हमेशा के लिए बदल जाएगी। हर हर महादेव। शिव शब्द का वास्तविक अर्थ दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिव कोई नाम नहीं है। शिव एक अवस्था है। संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ होता है जो शुभ हो, जो कल्याणकारी हो, जो मंगलकारी हो। इसलिए शिव को कभी भी केवल मूर्ति तक सीमित नहीं किया गया। शास्त्र कहते हैं, अर्थात शिव कोई बाहर की सत्ता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। यानी जहाँ शांति है, जहाँ करुणा है, जहाँ सत्य है, वही शिव है। शिव का जन्म क्यों नहीं हुआ? पुराणों में साफ कहा गया है, शिव अनादि और अनंत हैं। अनादि यानी जिनका कोई आरंभ नहीं, अनंत यानी जिनका कोई अंत नहीं। ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु ने अनेक अवतार लिए, लेकिन शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं। क्यों? क्योंकि शिव समय से भी परे हैं। जहाँ समय समाप्त होता है वहीं से शिव की सत्ता शुरू होती है। इसी कारण शिव को कहा जाता है महाकाल। महाकाल यानी जो काल का भी स्वामी है। त्रिमूर्ति में शिव का वास्तविक स्थान सनातन धर्म में त्रिमूर्ति की अवधारणा है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, महेश शिव सृष्टि के संहारक। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि संहार का अर्थ विनाश है, जबकि शास्त्र कहते हैं संहार का अर्थ है परिवर्तन, पुराने का अंत, नए की शुरुआत। जैसे रात का अंत होकर सुबह आती है, बीज टूटकर पौधा बनता है, मृत्यु के बाद नया जन्म संभव होता है। ये विनाश नहीं, ये सृष्टि का नियम है। और इस नियम के देवता हैं भगवान शिव। शिव का भयानक स्वरूप क्यों? शिव का स्वरूप अक्सर लोगों को डराता है। गले में सर्प, शरीर पर भस्म, शमशान में वास। लेकिन यह सब डराने के लिए नहीं है। भस्म का अर्थ भस्म हमें याद दिलाती है एक दिन यह शरीर राख बन जाएगा। नाग का अर्थ नाग प्रतीक है, भय, मृत्यु और अहंकार पर नियंत्रण। शमशान का अर्थ शमशान बताता है मृत्यु से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। शिव हमें सिखाते हैं सत्य को स्वीकार करो, भले ही वह कठोर क्यों न हो। शिव पहले योगी, आदि योगी शिव को कहा जाता है। आदि योगी योग की उत्पत्ति शिव से ही हुई। जब पूरी सृष्टि अज्ञान में थी तब शिव ध्यान में लीन थे। हिमालय में बैठे शिव हमें सिखाते हैं बाहरी दुनिया से ज्यादा आंतरिक यात्रा जरूरी है। इसीलिए योग, ध्यान, समाधि सब शिव से जुड़े हैं। भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं शिव? शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें धन वैभव नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची भावना चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतना ही काफी है। इसीलिए कहा जाता है शिव को पाने के लिए धन नहीं, भक्ति चाहिए। शिव और शक्ति का गहरा रहस्य, शिव अकेले अधूरे हैं, उनकी पूर्णता होती है शक्ति से। शक्ति के बिना शिव शव समान है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन ऊर्जा। इसीलिए शिव और पार्वती अलग नहीं है। अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी सत्य का प्रतीक है। चेतना प्लस ऊर्जा, पुरुष प्लस प्रकृति। शिवलिंग का वास्तविक अर्थ बहुत लोग शिवलिंग को गलत समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। शिवलिंग प्रतीक है सृष्टि की उत्पत्ति का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, निराकार ब्रह्म का, जहाँ से सृष्टि जन्म लेती है और जहाँ अंत में विलीन हो जाती है।
शिव सब कुछ है और कुछ भी नहीं, ये सबसे गहरा रहस्य है। शिव कहते हैं, मैं जल हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। यानी पंचतत्व ही शिव हैं। लेकिन साथ ही वे निराकार हैं, निर्गुण है, इसलिए कहा जाता है शिव ही ब्रह्म है। शिव को कैसे समझें? शिव को मूर्ति में मत ढूंढो, शिव को मंदिर में सीमित